ले ही नहीं रहा है। हाँ तो क्यों नहीं ले रहा है, वही तो कह रहे हैं। लिया तो कितना टाइम के बाद, 20 बार करने के बाद। गुड इवनिंग। क्या हुआ? चलिए देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट में। आज हम लोगों को केवल पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहा है। वायस जा रही है अब जा रही ना वायस? आवाज जा रही ना? तो चलिए देखिए, चलिए देखिए तो हम लोग, गुड इवनिंग। देखिए हम लोग को आज जो स्टार्ट करना है वो है प्रकाशिक यंत्र। आज का टॉपिक क्या है? प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। देखिए प्रकाशिक यंत्र, देखिए क्या होता है। प्रकाशिक यंत्र हमारे ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसे मशीन होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रकाश का उपयोग करके वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। ऐसे यंत्र जिनमें प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाशिकी। इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है, अंतिम टॉपिक। देखिए ऐसे यंत्र जिनमें प्रकाश का उपयोग उपयोग करके ऐसे यंत्र जिनमें प्रकाश का उपयोग करके वस्तु वस्तु को देखा जाता है। प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशिक यंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें आपका पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी और तीसरा है आपका दूरदर्शी। ठीक है, ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ऐसे यंत्र जिनमें प्रकाश का उपयोग करके, ऐसे यंत्र जिनमें हम प्रकाश का उपयोग करके उसके द्वारा वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। और प्रकाशिक यंत्र जो है हमारे, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, यही तीनों केवल पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, बस यही तीनों हमको पढ़ना है। ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी से। देखिए अगला क्या है हमारा? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी देखिए क्या होता है हमारा। सरल सूक्ष्मदर्शी आपका एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा पास की वस्तुओं का आकार बढ़ा करके देखा जाता है, छोटी वस्तुओं का आकार बढ़ा करके देखा जाता है। देखिए यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पास की छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, बड़ा करके देखा जाता है। देखिए हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कल कराए जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कल कराए जाएंगे और उसमें आपके पहले बहुविकल्पी कराए जाएंगे, फिर सब्जेक्टिव। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? पास की जो समीप की छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको बड़े आकार में देखा जाता है। इसका संरचना देखिए कैसा रहेगा। इसमें एक द्विउत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है। देखिए ये क्या है हमारा? यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? छोटी वस्तु का हाँ कुछ खराब है तबीयत।
हाँ, माइक्रोस्कोप से ही संबंधित है ये। इससे हम क्या करते हैं, देखिए छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। जो पास की छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको बड़े आकार में करके इसके द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए संरचना क्या है, देखिए इसका संरचना में मतलब कि है कि हम यह कैसे बना है। देखिए तो संरचना में देखिए क्या है, इसमें एक द्विउत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में क्या होता है, कसा होता है, लगा होता है, जिसे पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हैंडल का उपयोग करते हैं। उसमें हैंडल लगा होता है। अब इसका देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए क्या है, हैंडल है। ये क्या है, हमारा लेंस है। और ये क्या है, ये ये देखिए ये क्या है, धातु का फ्रेम है। देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग लिए रहते हैं आँख कान। हाँ फिगर बना लीजिए, फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आँख में कोई खराबी हो या कान में या मुंह के अंदर, तो इसी के द्वारा क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी, आँख के अंदर जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी इसके द्वारा देखेंगे तो उसका बड़ा आकार में दिखाई देता है बाहर फिगर। 15 मिनट से चल रहा है क्लास आप लोग का। ये हो गया आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए इसमें आप एक ये पॉइंट देखिए कर लेंगे नोट कि सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या करना है नोट हमको। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता देखिए यम है, आवर्धन क्षमता। और देखिए डी क्या है, नेत्र की न्यूनतम दूरी। और यफ क्या है,
फोकस दूरी। देखिए ये हमारा, हाँ फिगर बना लेंगे तो आपको सही होगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया क्या हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। ये आपको फार्मूला, ये आपका ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपका ये हैगा, ये इंपॉर्टेंट हैगा। केवल फार्मूला आपको याद करना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता आएगा वो क्या आएगा, यम बराबर 1/d/f। डी क्या है, नेत्र की न्यूनतम दूरी है, और नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। डी का मान 25 रहेगा। और एफ क्या है, एफ ये जो इसमें लेंस लगा है इसकी क्या है, फोकस दूरी है। ये हमारा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम देखिए दूसरा, हाँ ये माइक्रोस्कोप है। अब देखिए अब अगला क्या है, इसमें समझना कुछ नहीं है। ये आप देखे होंगे कि डॉक्टर के पास होता है, ये एक प्रकार का लेंस है, इससे छोटी वस्तु को बड़ा आकार करके देखते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु देखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके द्वारा आप देखे होंगे लेंस होता है पकड़ने के लिए, डॉक्टर लोग लिए रहते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये हमारा क्षमता, केवल आपको सूत्र ये याद करना है फार्मूला। दूसरा क्या है, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है दूसरा, देखिए हमारा सूक्ष्मदर्शी। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखिए क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बहुत छोटी वस्तुओं को, जैसे धूल के कण सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बहुत छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं, बड़े आकार में देखा जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बहुत छोटी वस्तु को बहुत बड़े आकार में देखा जा सकता। ठीक है, यह क्या है, यह फोकस दूरी है श्रेया जी, यह क्या है, फोकस दूरी है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम बहुत छोटी वस्तु का आकार बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए अभी हमारा क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते थे, केवल छोटी वस्तु का आकार थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ये क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है, इसमें बहुत छोटी वस्तु का आकार बहुत बड़ा करके देखा जाता है। जो छोटी छोटी वस्तु होते हैं, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। अब देखिए इसका देख लीजिए संरचना क्या होता है, देख लीजिए इसका संरचना।
इसमें देखिए क्या होता है, इसमें धातु की एक नली के एक सिरे पर द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, डेरिवेशन आपके जो इंपॉर्टेंट है, जब इसका लिया जाएगा क्या, इसका जब लिया जाएगा क्या में, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास कर लिया जाएगा तब उसमें आपका क्रम। देखिए इसमें क्या होता है, धातु की एक नली के एक सिरे पर द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, तथा दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, जिसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का है। इसे हम क्या कहेंगे, देखिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। देखिए अब ये देखिए क्या है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बहुत छोटी वस्तु का आकार बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में करके हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संरचना क्या है, इसमें धातु की एक नली होती है, धातु की एक नली होती है जिसके एक किनारे पर एक सिरे पर एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लेंस हमें वस्तु की ओर रखना होता है, जिस वस्तु को देखना होता है।
हाँ, वायरस को भी देख सकते हैं। पूछा जाएगा। कल आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो पढ़ाया गया रिवाइज करके आना, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो बहुविकल्पी में आप ही लोगों से हम पूछेंगे, आप लोग रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे अभिदिशक लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर एक चौड़ी, एक दूसरी उससे चौड़ी नली लगी होती है, जिसे हम क्या कर, इसमें इसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, जिसका फोकस दूरी बड़ा होता है। दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का दूसरा लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। देखिए इसका, देखिए जब हम संरचना बनाएंगे तो पहले एक ऐसे नली होती है, एक नली के एक सिरे पर क्या होगा, ऐसे उत्तल लेंस लगा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस। अब देखिए इसके दूसरे सिरे पर, देखिए यही था ना आपका, कि एक नली के एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिदिशक लेंस, और इसके दूसरे सिरे पर दूसरी चौड़ी नली लगी होती है। तो देखिए दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली लग गई, जिसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का एक लेंस लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका लेंस मतलब ये हमें आंख की ओर रखना है, और ये किधर रखना है, वस्तु के, और ये देख रहे हैं, ये इन दोनों नली को हम आगे पीछे खिसका के इनके बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका संरचना हो गया। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा, देखिए देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, देखिए इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, जब वस्तु डी पर बने, न्यूनतम दूरी डी पर बने, देखिए तब क्या होता है, यम बराबर, जब वस्तु कहां बनेगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। न्यूनतम दूरी डी का मतलब क्या है, हम लोग पढ़े हैं दृष्टि विस्तार में कि मनुष्य के नेत्रों द्वारा कम से कम 25 सेमी की दूरी तक देख सकते हैं, और अधिक से अधिक अनंत तक। तो जो ये कम से कम वाला मान है, यही क्या है हमारा, ये है न्यूनतम दूरी डी। नहीं, कोरोना वायरस नहीं दिखेंगे। बी ओ बटे क्या आ जाएगा, यूओ 1+D/, देखिए ये आ जाएगा, जब कहां बनेगा हमारा, जब डी पर बनेगा। और इसी में देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जब वस्तु अनंत पर बने, तो देखिए जब वस्तु अनंत पे बनेगा तब इसका क्या आ जाएगा, देखिए
ये आ जाएगा, देखिए। ठीक है, बता रहे हैं आपको, देखिए जहां यम क्या है, आवर्धन क्षमता है, बीओ क्या है, विदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, विदृश्यक लेंस से क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, और यूओ क्या रहेगा, विदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। देखिए यू क्या है, यू हमारा वस्तु की दूरी है। हाँ, कैपिटल बनाए या स्मॉल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल भी बना सकते हैं, स्मॉल भी। देखिए बीओ हो गया, यू हो गया, डी क्या है, न्यूनतम दूरी, इसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और यह पी क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। देखिए यह ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। इसमें देखिए जहां जहां ई लगा है, जिसमें जिसमें ई लग जाए वो समझ लीजिए वो नेत्रिका लेंस के लिए आई, और जहां जहां ओ लगा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब अविदृश्यक वस्तु। तो ये अविदृश्यक लेंस के लिए है, और यह भी क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। ये आपका क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हमको केवल तीसरा देखना है, जो कि क्या है हमारा, दूरदर्शी है। अब हमको देखना है, देखिए दूरदर्शी। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या है, इसका हम संरचना लिखे हैं। आप लोग अगर नोट किए हैं तो ध्यान दीजिए, अपने नोट्स में लिखे कि एक नली होती है जिसके एक सिरे पर एक लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अविदृश्यक लेंस। और दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, जिसके दूसरे सिरे पर क्या होता है, एक बड़े फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो ये इसका संरचना हो गया। इसका जब आवर्धन क्षमता पूछेगा, आप यहाँ देखिए कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लिखिए इसमें। तो आवर्धन क्षमता देखिए, जब वस्तु न्यूनतम दूरी डी पर, नेत्र की जो न्यूनतम दूरी है डी 25 सेमी, जब 25 सेमी पर बनता है तो क्या होता है, बी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी बटा एफ ई। लेकिन जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, तब बी ओ अपान यू ओ डी अपान एफ ई आ जाएगा। और जहां जानते यम क्या है, यम आपका क्या है, आवर्धन क्षमता। वी ओ क्या है, अविदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है, अविदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी है। यू मतलब वस्तु, भी मतलब प्रतिबिंब, और यफ क्या है, फोकस दूरी है। याद करेंगे तब होगा, उसको बार बार नोट करिए, याद करके फिर रफ कॉपी पे बिना देखे लिखिए, देखिए आप लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, देखिए हमारा दूरदर्शी। या इसी को हम कह देते हैं खगोलीय दूरदर्शी, इसी का पार्ट है, वो इसी में आता है। तो देखिए दूरदर्शी में क्या होता है, दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, इसमें देखिए क्या होता है कि इस प्रकाशिक यंत्र द्वारा
हम दूर की, बहुत दूर की, जैसे आकाशीय पिंड है हमारे, जैसे चंद्रमा हो गया, ग्रह सब हो गए, तो दूर के बड़े बड़े पिंडों का आकार छोटे रूप में देखते हैं। मतलब चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है, तो इसकी सहायता से उसका आकार हम छोटा करके देखेंगे। ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या करते थे, छोटी वस्तु का आकार बड़े आकार में देखते थे, लेकिन दूरदर्शी में क्या करेंगे, बड़ी वस्तु का आकार छोटा करके देखेंगे। इस प्रकाशिक यंत्र द्वारा दूर की बड़ी वस्तु का आकार छोटा करके देखा जाता है। ठीक है। इस दूरदर्शी द्वारा क्या करते हैं हम, जो दूर स्थित हमारे वस्तु हैं उनका आकार क्या करते हैं हम, छोटा करके पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। लेंस से, दर्पण से, प्रिज्म से, मानव नेत्र से, सबका न्यूमेरिकल कल किया जाएगा। न्यूमेरिकल हम लोग कल से करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका संरचना क्या होगा, देखिए इसमें एक नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का तल लेंस लगा होता है। इसे विदृश्यक लेंस कहते हैं तथा दूसरे सिरे पर एक पतली नली पतली नली लगी होती है। इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। देखिए, हाँ संरचना भी पूछता है। हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उल्टा होता है।
दूर से। देखिए इसमें क्या होता है, एक नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है। ठीक जो अभी हम पढ़े थे पीछे, देखिए छोटी लेंस को क्या कहते थे, अभिदिशक लेंस, और बड़ी लेंस को क्या कहते थे, नेत्रिका लेंस। लेकिन इसमें क्या है, उसका उल्टा है। जो बड़ी फोकस दूरी का लेंस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस, और छोटी फोकस दूरी को क्या कहते हैं, लेंस कर दो भाई, इतना आप लोग कर दीजिए। ठीक है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो हमारा क्या है, दूरदर्शी है, ये क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या है, ठीक विपरीत है। ये क्या था हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ठीक उल्टा क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा दूरदर्शी। ठीक है, तो इसका देखिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए फिगर, इसका जब देखिए फिगर बनाएंगे तो पहले एक बड़ी ऐसे ले लेंगे, बड़े आकार का। इसमें ये बड़ा वाला क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा अभिदृश्यक लेंस, और ये जो रहेगा देखिए, इसके बाद इसमें एक क्या होगा, छोटा सा लगा रहेगा नली से। इस छोटे नली में एक लेंस रहेगा लगा। इस छोटे वाले लेंस को हम क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये कहेंगे। देखिए ठीक उसका क्या है, उल्टा है, मतलब जो इसके पहले था ठीक उसी का क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, उसी का केवल विपरीत कर दिया गया है और कुछ किया नहीं गया है। अब देखिए इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जो दूरदर्शी है इसका रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता। तो देखिए दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता, देखिए इसमें पहला है, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बनी, न्यूनतम दूरी d पर बने, तब देखिए क्या आ जाएगा, तब देखिए जो हमारा रेखीय आवर्धन अगर आवर्धन क्षमता वो क्या आ जाएगा, यम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये आ जाएगा। देखिए तब हमारा तब क्या आ जाएगा, जब डी पर बनेगा तब के लिए ये रहेगा, और जब देखिए दूसरा क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो देखिए जब और जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तब देखिए आवर्धन केवल क्या आ जाता है, यम बराबर
एफ ओ अपान एफ ई, तब ये आ जाता है। जहां एफ ओ क्या है, देखिए ओ लगा है, जिसमें ओ लगा है इसका मतलब क्या है, जिसमें ओ लगा है इसका अर्थ है कि ये क्या है, अभिदिशक लेंस। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। और एफ ई, देखिए जिसमें ई लगा है, ई मतलब क्या होता है, आई, आंख, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। और डी क्या है, हम जानते हैं न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो डी सब में आ रहा है। और क्या बचा हमारा, और तो कुछ नहीं। यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। तो देखिए इसमें एक बस पॉइंट है, इसी स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होती है। ठीक है, दोनों के फोकस दूरी को जोड़ देते हैं तो यही क्या होता है, उसकी लंबाई होती है। देखिए इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए प्रकाशिक यंत्र क्या था, ऐसा यंत्र जिसमें प्रकाश का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, देखने का कार्य करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। तो इसमें देखिए पहला क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तु का आकार बड़ा करके देखा जाता है। जो छोटी छोटी वस्तुएं होते हैं उनका आकार क्या करते हैं, हम बड़ा करके देखते हैं। इसमें एक द्विउत्तल लेंस होता है जो धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में लगा होता है। इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल, एक हत्था लगा होता है। देखिए ये एक द्विउत्तल लेंस है जो धातु के एक रिंग में कसा हुआ है और इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई, जहां डी क्या है, नेत्र की न्यूनतम दूरी है, और एफ क्या है, लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। अगला देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बहुत छोटी आकार की वस्तु को, छोटी छोटी वस्तु को बहुत बड़े आकार में करके देखा जाता है। जो छोटी वस्तुएं जैसे धूल उल के कण है, इसके द्वारा उनको भी बड़ा बड़ा आकार में देखा जाएगा, बड़े आकार में। तो देखिए इसमें क्या होता है, धातु का एक नली होता है जिसके एक सिरे पर एक उत्तर लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदिशक लेंस कहते हैं। और दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है जिसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तर लेंस लगा होता है। और इस बड़े लेंस को हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन्हें आगे पीछे करके, इधर उधर नली को आगे पीछे करके खिसकाया जा सकता है। अब देखिए ये छोटा जो लेंस है इसको अभिदिशक लेंस कहते हैं, और बड़े लेंस को नेत्रिका, मतलब ये हमें अपने आंख की ओर रखना है, नेत्र की ओर, और ये जो छोटा वाला है ये वस्तु की ओर रखना है। इसका देखिए आवर्धन क्षमता क्या है, बीओ अपान यूओ 1 प्लस डी वाई एफ ई। लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अनंत पे बनेगा तो 1 हट जाएगा, ये आ जाएगा। और इसी के बाद देखिए दूरदर्शी है, इससे क्या करते हैं हम, दूर की जो बड़े बड़े पिंड है हमारे, जैसे आकाशीय पिंड है, ग्रह हो गए उपग्रह, उसका आकार छोटे में देखा जाता है, छोटे आकार में उसको देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक नली, एक सिरे पर, एक नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदिशक लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर एक पतली नली लगी होती है जिसके दूसरे सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का
उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा, छोटे वाले को नेत्रिका लेंस कहेंगे, बड़े वाले को अभिदिष्टक लेंस कहेंगे, वस्तु का लेंस। इसका आवर्धन, आप रेखीय आवर्धन याद कर लेंगे कि जब डी पर बनेगा प्रतिबिंब तब ये आएगा, और जब अनंत पे बनेगा तो ये होगा। और इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी वो क्या आ जाएगी, एफ ओ प्लस एफ ई आ जाएगी। आप देखिए एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये हमारा देखिए चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। कल बहुविकल्पी करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज करने के बाद